हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज बहुत ही शुभ दिन है। आज वैसे भी भद्र पूर्णिमा है और श्रीमद् भागवतम महापुराण का आज के दिन प्राकट्य हुआ था, प्राकट्य दिवस है। तो आप सभी भक्तजनों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्य एवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमोस्तुते। तप्त काञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का स्वागत है आज के सत्र में। तो आज हम श्रीमद् भागवतम महापुराण कथा रूप से शुरू करेंगे। आज 10वां स्कंद जो है उसका शीर्षक है उषा और अनिरुद्ध का विवाह। चार पंच कथाएं जो अब आज हम कवर करने की प्रयास करेंगे। उषा और अनिरुद्ध का विवाह। बलि महाराज के 100 पुत्रों में बाण सबसे बड़ा था। वह शिव जी का महान भक्त था और स्वभाव से उदार, बुद्धिमान, सत्यवादी और वचन का पक्का था। वर्षों पूर्व उसने अपनी 1000 भुजाओं से मृदंग बजाकर तांडव नृत्य कर रहे शिव जी को प्रसन्न किया। जब शिवजी ने उससे कोई वरदान मांगने के लिए कहा तो उसने शिवजी को अपनी नगरी शोणितपुर का रक्षक बनने का वरदान मांगा। क्योंकि बाणासुर को शिवजी की ऐसी कृपा मिली थी, इसलिए इंद्र देवता भी उसकी चाकरी करने की प्रतीक्षा करते थे। बाणासुर को अपने बल और पद का घमंड होने लगा। एक दिन शिवजी के सम्मुख आकर उसने अपने सिर को उनके चरणों में रखकर कहा, हे महादेव, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, परंतु मुझे समझ में नहीं आता कि मैं इनसे क्या करूं। एक बार इनकी खुजली मिटाने के लिए मेरे मन में दिग्गजों यानी कि चारों दिशाओं की रक्षा करने वाले अति बलशाली हाथी से युद्ध करने की इच्छा हुई और इसलिए मैंने अनेक चट्टानों को मसल कर चूर चूर कर दिया, परंतु मुझे देखकर ये हाथी भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। आपके अतिरिक्त मुझे त्रिलोकी में कोई दिखाई नहीं देता जो मुझे युद्ध में संतुष्ट कर सके। यह सुनते ही शिव जी क्रुद्ध हो गए। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, शीघ्र ही तुम्हें अपनी टक्कर वाला कोई मिलेगा और वह तुम्हारे अभिमान को चूर चूर कर देगा। मूर्ख बाणासुर यह सुनकर प्रसन्न हो गया और उस दिन की प्रतीक्षा करने लगा जब उसका आमना सामना किसी बलवान प्रतिद्वंद्वी से होगा। बाणासुर की एक अत्यंत सुंदर कन्या थी उषा, जो विवाह के योग्य हो चली थी। एक दिन अपनी सखियों के साथ सोते समय उसने एक सपना देखा। उसने देखा कि एक ऐसा नवयुवक उसके साथ बिस्तर पर लेटा है, जिसे ना तो उसके जिसे ना तो उसने कभी देखा था और ना ही कभी उसके बारे में कुछ सुना था। वे दोनों प्रेम की क्रीड़ा में लिप्त थे। वह नवयुवक था श्री कृष्ण का पोता अनिरुद्ध। जैसे ही सपने में अनिरुद्ध अदृश्य हुआ, उषा, प्रियतम तुम कहाँ से हो, चिल्लाती हुई खड़ी हो गई। बाणासुर का एक मंत्री था, कुंभांड। उसकी पुत्री चित्रलेखा लेखा उषा के पास ही लेटी हुई थी। उत्कंठित होकर उसने अपनी उद्विग्न तथा लज्जित सखी से पूछा, अरे उषा, तुम किसे खोज रही हो? उषा ने कहा, मैंने सपने में एक युवक को देखा जिसका रंग काले बादलों के जैसे था और उसकी आंखें कमल जैसी थी। उसकी सुंदरता किसी भी स्त्री को उन्मत्त करने वाली थी। मुझे अपने चुंबनों का अमृत पिलाकर वह मुझे
पीड़ा के इस महासागर में फेंक कर कहीं तो चला गया। चित्रलेखा ने कहा, अरे सखी घबराओ मत, मैं तुम्हारा दुख दूर करूंगी। तीनों लोकों में वह युवक कहीं भी क्यों ना हो, मैं उसे लेकर यहाँ आऊंगी। तुम बस उसे पहचानने का प्रयास करना। यह कहकर चित्रलेखा विभिन्न देवताओं, गंधर्वों, सिद्धों, यक्षों, दैत्यों और मनुष्यों के चित्र बनाने लगी। चित्रलेखा का अर्थ है जो सुंदर चित्र बना सके। अंत में चित्रलेखा ने शूरसेन, वसुदेव, बलराम और श्री कृष्ण का चित्र बनाया, और जैसे ही उसने प्रद्युम्न का चित्र बनाया तो उषा लज्जा गई। अनिरुद्ध का चित्र देखकर उषा ने अपना सिर झुका लिया और कहा, हाँ, यही है वह। चित्रलेखा एक महान योगिनी थी और वह उषा के प्रियतम को पहचान गई। उसी रात अपने योग बल से आकाश में यात्रा करती हुई वह द्वारका पहुंची। वहां उसने प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध को कोमल बिस्तर पर सोए हुए देखा। पुनः अपनी योग शक्तियों के प्रयोग से उसने गहरी नींद में सो रहे अनिरुद्ध को उठाया और शोणितपुर में उषा के पास ले आई। अनिरुद्ध को देखते ही उषा का चेहरा आनंद से खिल उठा। वह उन्हें अपने निजी कक्ष में ले आई, जहां पुरुषों का प्रवेश वर्जित था। वहां वे दोनों सुख भोग करने लगे। उषा अत्यंत प्रेम और आदर पूर्वक अनिरुद्ध की पूजा करती और उन्हें हर प्रकार के बहुमूल्य रत्न, वस्त्र और अन्य वस्तुओं के साथ स्वादिष्ट भोजन और पेय देती। अपने मधुर वचनों एवं सेवा से उषा ने अनिरुद्ध के मन को जीत लिया। उषा के साथ सुख भोग में मग्न होकर वह समझ नहीं पाया कि दिन कैसे बीत रहे थे। उसका चित्त पूरी तरह उषा से मोहित हो चुका था और दिन प्रतिदिन उषा का प्रेम भी उसके प्रति बढ़ रहा था। कुछ समय पश्चात उषा के लक्षणों को देखकर समझना सहज हो गया कि उसके किसी पुरुष के साथ शारीरिक संबंध है। वह चाहकर भी अपने उल्लास को नहीं छुपा सकती थी। उसके पहरेदारों और सेवकों को समझते देर ना लगी कि हो ना हो जरूर ही महल में कोई पुरुष छिपा हुआ है। इसकी जानकारी देने के लिए वे तुरंत बाणासुर के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, महाराज, हमें लगता है कि आपकी बेटी कुछ ऐसे कार्य कर रही है जिससे आपके वंश पर कलंक लग सकता है। हमने बहुत ध्यान पूर्वक उस पर निगरानी रखी हुई है और इसीलिए हमें समझ नहीं आ रहा है कि किस प्रकार वह किसी पुरुष द्वारा दूषित हो सकती है। जो सुना उस पर बाणासुर को विश्वास नहीं हुआ। तेज कदमों से अपनी पुत्री के महल में पहुंचकर उसने देखा कि यदुनंदन अनिरुद्ध उषा के साथ चौपड़ खेल रहा था। अनिरुद्ध के अतुलनीय सौंदर्य, कमल जैसी आंखों, शक्तिशाली भुजाओं तथा आकर्षक भावों को देखकर बाणासुर समझ गया कि वह उसकी पुत्री के लिए उपयुक्त पति है। परंतु साथ ही वह अपने परिवार की मर्यादा को बचाने के लिए वह क्रुद्ध भी हो गया। बाणासुर यह देखकर भी आश्चर्यचकित था कि उसे वहां अपने सैनिकों के साथ तड़पते भड़कते देखकर भी अनिरुद्ध निश्चिंत वहां पर बैठा हुआ था। जैसे ही वह सैनिक आगे बढ़े, अनिरुद्ध ने एक लोहे का डंडा उठा लिया। दृढ़ता के साथ खड़ा हो वह यमराज के समान दिख रहा था। सैनिकों ने घेराबंदी शुरू की ही थी कि अनिरुद्ध ने फुर्ती के साथ उस डंडे को घुमाते हुए उनके हाथ, पैर, सिर तोड़ डाले। भयभीत होकर बचे खुचे सैनिक वहां से भागने लग गए, परंतु बाणासुर ने अपने मायावी नागपाश से अनिरुद्ध को बांध लिया। जब उषा ने अनिरुद्ध को इस अवस्था में देखा तो व्याकुल होकर वह जोर जोर से चिल्लाने लगी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे राम, राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण हरे राम 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 हरे राम हरे हरे हरे। हरे कृष्णा। अगली कथा पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण का बाणासुर से युद्ध। यहाँ अनिरुद्ध को द्वारका से गए हुए 4 महीने बीत गए थे। उसका कोई समाचार ना पाकर सारे द्वारका वासी दुखी हुए थे। तब नारद मुनि एक दिन द्वारका आए और उन्होंने विस्तार पूर्वक सारी कहानी कह सुनाई। कृष्ण बलराम के नेतृत्व में 12 औक्षणी यदुसेना ने तुरंत शोणितपुर को चारों ओर से घेर लिया। जब बाणासुर ने देखा कि उसकी नगरी पर आक्रमण हो रहा है और सीमा पर बनी दीवारों और उद्यानों को नष्ट किया जा चुका है, तो वह इतनी ही विशाल सेना लेकर युद्ध भूमि में आ पहुंचा। अपने नंदी वाहन पर शिवजी सेनापति बने। वे अपने दोनों पुत्रों गणपति और कार्तिकेय के साथ तथा अन्य भूत पिशाचों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार थे। वह युद्ध इतना भयंकर था कि देखने वालों तक के रोंगटे खड़े हो गए। शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण से युद्ध किया और प्रद्युम्न का सामना हुआ कार्तिकेय से। बलराम जी कुंभांड से भिड़े सांब बाण के पुत्र से और सात्यकी का युद्ध हुआ स्वयं बाणासुर से।
संपूर्ण ब्रह्मांड में इस युद्ध का समाचार फैल गया और ब्रह्मा जी सहित समस्त देवगण इसे देखने के लिए आ जुटे। अपने शारंग धनुष से श्री कृष्ण ने सब भूतों, प्रमथों, गुह्यकों, डाकिनियों, यातों, भानों, बेतालों, विनायकों, प्रेतों, मातों, पिशाचों, कुष्मांडों, ब्रह्मराक्षसों एवं शिव जी के अन्य अनुचरों को खदेड़ दिया। प्रत्युत्तर में शिव जी ने अनेक अस्त्र शस्त्र छोड़े, परंतु श्री कृष्ण ने अत्यंत सहजता से उन्हें काट डाला। अंत में शिव जी ने अपना पाशुपतास्त्र छोड़ा, परंतु श्री कृष्ण ने अपने नारायण अस्त्र से उसको भी निरस्त कर दिया। भ्रमित होकर जैसे ही शिव जी का ध्यान थोड़ा सा हटा, श्री कृष्ण ने अवसर देखकर अपना जम्भाई अस्त्र छोड़ दिया। फलस्वरूप शिव जी को जम्भाई आने लगी और उनकी युद्ध की इच्छा समाप्त हो गई। शिव जी को वहीं छोड़कर श्री कृष्ण अपनी तलवार, गदा और बाणों से बाणासुर की सेना पर आक्रमण करने लगे। दूसरी ओर कार्तिकेय प्रद्युम्न के बाणों से इतना हताहत हो गए कि अन्य कोई उपाय ना देखते हुए अपने मोर वाहन पर चढ़कर युद्ध भूमि से पलायन कर गए, जबकि उनके शरीर से रक्त बहता ही जा रहा था। बलराम जी ने अपनी गदा से कुंभांड का अंत कर दिया और अपने नेता को हारा हुआ देखकर बाणासुर की सेना तितर-बितर होकर भागने लग गई। अपनी सेना को पराजित होता हुआ देखकर बाणासुर क्षुब्ध हो गया। सात्यकी को छोड़कर उसने युद्ध भूमि के दूसरे छोर पर खड़े श्री कृष्ण पर आक्रमण कर दिया। अंततः उस भयानक युद्ध में बाणासुर की खुजली शांत हो गई। उसने अपने 1000 हाथों से एक साथ 500 धनुष पकड़े और एक साथ 1000 बाण छोड़ने लगा। परंतु भगवान हरि ने उसके सारे धनुष काट डाले। उसके सारथी एवं घोड़ों को मार दिया और रथ को ध्वस्त कर दिया। इतना करके भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। शोणितपुर में कोटरा नामक की एक देवी थी। बाणासुर माँ के समान उसकी पूजा करता था। जब उसने बाणासुर के जीवन को खतरे में देखा तो वह पूरी तरह से नग्न अवस्था में श्री कृष्ण के सामने आ खड़ी हुई। उसके बाल चारों ओर से बिखरे हुए थे। श्री कृष्ण नग्न स्त्री को नहीं देखना चाहते थे और जैसे ही उन्होंने अपना मुख पीछे घुमाया, अवसर देखकर बाणासुर वहां से भाग खड़ा हुआ। उसी समय शिवजी पुनः युद्ध भूमि पर आ पहुंचे और अन्य कोई चारा ना देखते हुए अपना सर्वाधिक शक्तिशाली अस्त्र शिव ज्वर छोड़ दिया। प्रलय काल में जब सूर्य सामान्य से 12 गुना अधिक गर्म हो जाता है, प्रलय काल में जब सूर्य सामान्य से 12 गुना अधिक गर्म हो जाता है, तो वह उस समय अस्त्र प्रचंड गर्मी उत्पन्न करता है। अत्यंत होगा यहाँ पे। शिव ज्वर के समान तीर शिव ज्वर के शिव ज्वर के 3 सिर, 3 पैर, 6 भुजाएं, 9 आंखें थी। श्री कृष्ण की ओर बढ़ते हुए ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह प्रत्येक वस्तु को भस्म कर देगा। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने विष्णु ज्वर छोड़ दिया, जो अत्यधिक ठंड उत्पन्न करता है। दोनों अस्त्रों का टकराव हुआ और शिव ज्वर का तापमान धीरे धीरे घटने लगा। अत्यंत पीड़ा में शिव ज्वर अपने स्वामी से रक्षा करने की गुहार करने लगा, परंतु नारायण ज्वर के सामने शिव जी कुछ सहायता नहीं कर सकते थे। अंततः शिवज्वर को श्री कृष्ण की शरण लेने के लिए बाध्य ही होना पड़ा। शिवज्वर ने प्रार्थना की, हे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। काल, नीति, कर्म, प्रवृत्ति तथा यह जड़ श्री, ये सब मिलकर आपकी माया का निर्माण करते हैं और वह मायाबद्ध जीव के अंतहीन पीड़ा चक्र का बीज बनती है। आपका ज्वर अस्त्र मुझे त्रस्त कर रहा है। शीतल होते हुए भी वह मेरी पीड़ा का कारण बना हुआ है। मेरे स्वामी शिवजी नहीं, अपितु आप ही हैं, इसलिए कृपया मेरी रक्षा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण तुरंत बोले, हे 3 सिर वाले, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ और इसलिए अब तुम्हें मेरे अस्त्रों से भयभीत होने की जरूरत नहीं है। भगवान को प्रणाम करके शिवज्वर वहां से चला गया। उस समय बाणासुर ने उत्साह से पुनः युद्ध भूमि में लौट आया। अपने रथ पर आरूढ़ होकर वह युद्ध के लिए कटिबद्ध था। अपनी 1000 भुजाओं से वह भगवान के शरीर पर असंख्य बाणों की बौछार करने लगा। 250 माला हुई थी आपकी, 250 ठीक थी। प्रत्युत्तर में श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया और वृक्ष की शाखाओं को काटने के समान उसकी भुजाओं को काटने लगे। जब शिवजी ने अपने भक्त को इस निस्सहाय स्थिति में देखा तो उनकी बुद्धि लौट आई और श्री कृष्ण के समक्ष आकर वे प्रार्थना करने लगे। शिव जी ने कहा, हे आप परम सत्य हैं, चूंकि आप आकाश के समान पूर्ण पवित्र हैं, इसलिए केवल निष्कलंक चित्त वाले व्यक्ति ही आपको देख सकते हैं। हे सर्वशक्तिमान, जिस प्रकार बादलों में छिपे होने पर भी सूर्य आकाश को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार प्रकृति के गुणों से छिपे होने पर भी आप आत्म प्रकाशित है और प्रकृति के गुणों तथा उनके वशीभूत जीवात्मा को प्रकट करते हैं। आप संपूर्ण सृष्टि के मूल बीज हैं और जीव आपकी शक्ति के अति क्षुद्र अंश हैं।
जिस प्रकार किसी फल के भीतर बैठा कीड़ा उस फल के पूरे आकार को नहीं समझ सकता, उसी प्रकार बद्ध जीव आपकी भगवत्ता को नहीं समझ सकता। उनकी बुद्धि माया द्वारा भ्रमित हो जाती है और अपनी पत्नी, बच्चों, घर तथा अन्य वस्तुओं से आसक्त वह सांसारिक दुखों के सागर में गोते लगाता रहता है। देवताओं का शरीर प्राप्त करके वह कभी भी इस समुद्र लहरों पर तैरता है और कभी निम्न योनियों में गिरकर समुद्र की तह में चला जाता है। भगवान से मनुष्य शरीर रूपी यह अनुपम भेंट प्राप्त करने के बाद जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित नहीं करता और आपके चरण कमलों की उपेक्षा करता है, निश्चित ही वह अत्यंत दंडनीय है, सॉरी दयनीय है। तब उसके ऊपर तरस खाने लायक है वो। वह स्वयं को धोखा दे रहा है, ऐसा व्यक्ति विष खाने के लिए अमृत का त्याग कर देते हैं। वह ब्रह्मा जी तथा अन्य देवता एवं ऋषि गणों ने इस पूर्ण हृदय से आपकी शरण ली हुई है। यह बाणासुर मेरा प्रिय तथा विश्वसनीय अनुचर है और मैंने इसे निर्भय होने का वरदान दिया हुआ है। प्रहलाद और बलि के साथ इसके संबंध पर विचार करके कृपया इस पर वैसे ही कृपा कीजिए जैसे आपने इसके पूर्वजों पर की थी। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे शंभु, आपकी इच्छा अवश्य पूरी होगी। क्योंकि मैंने प्रहलाद महाराज को वचन दिया था कि मैं कभी उनके किसी वंशज का वध नहीं करूंगा, इसलिए मैं बलि के इस आसुरी पुत्र को छोड़ रहा हूँ। इसके अभिमान को चूर करने के लिए मैंने इसकी भुजाएं काटी हैं और इसकी सेना को इसलिए नष्ट किया क्योंकि वह धरती पर बहुत भारी बोझ बन चुकी थी। मैं बाणासुर के 4 हाथों को छोड़ रहा हूँ और साथ ही उसे यह वरदान देता हूँ कि वृद्धावस्था तथा मृत्यु उसे छू नहीं सकेगी और वह मेरा एक प्रमुख सहयोगी बनेगा। बाणासुर ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अपना सिर नवाकर उन्हें प्रणाम किया। तब उषा और अनिरुद्ध को एक रथ पर बैठाकर वह उन्हें भगवान के सम्मुख लाया। उषा और अनिरुद्ध को सबसे आगे रखकर भगवान श्री कृष्ण ने भगवान शिव से अनुमति ली और एक विशाल सेना के साथ द्वारका की ओर प्रस्थान किया। श्री कृष्ण के आगमन का समाचार मिलते ही द्वारका वासियों ने उनके सम्मान में पूरी नगरी को सजा दिया। जैसे श्री भगवान ने नगरी में प्रवेश किया, नगर के प्रमुख नागरिक वाद्यंत्रों, शंखों तथा ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित मंत्रों के साथ उनका स्वागत करने के लिए आ पहुंचे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगली कथा पढ़ते हैं। महाराज नृग का उद्धार। एक समय यदुवंश के राजकुमार जैसे साम, प्रद्युम्न, भानु, गद एवं अन्य लोग द्वारका के निकट एक वन में विहार करने के लिए गए। बहुत देर तक खेलने के बाद उन्हें जोरों की प्यास लगी। जल की खोज करते हुए वे एक सूखे कुएं के पास पहुंचे और जब उन्होंने उसके अंदर झांक कर देखा तो वहां पर बैठी एक विशाल छिपकली को देखकर वो आश्चर्यचकित रह गए। वहां फंसी उस छिपकली पर दया करते हुए उन्होंने उसे वहां से निकालने का प्रयास किया, परंतु भरसक प्रयत्न करने पर भी जब वे सफल नहीं हुए तो वे दौड़े दौड़े घर आए और भगवान श्री कृष्ण को उस अजीबोगरीब प्राणी के बारे में बताया। सुनते ही श्री कृष्ण अपने पुत्रों के साथ वहां पर पहुंचे और अपने बाएं हाथ को सरलता से बढ़ाकर उस छिपकली को कुएं से बाहर निकाल दिया। भगवान के हाथ के स्पर्श से वह प्राणी अपने छिपकली के शरीर से मुक्त हो गया और सुनहरे रंग का एक अति सुंदर देवता बन गया। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सब कुछ जानते हैं, परंतु सामान्य लोगों की जानकारी के लिए उन्होंने उससे पूछ लिया, हे परम भाग्यवान, तुम कौन हो? प्रतीत तो ऐसा होता है कि तुम कोई महान देवता हो। तुमने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिसकी वजह से तुम्हें यह निकृष्ट शरीर प्राप्त हुआ? हम यह सब सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं और यदि तुम उचित समझो तो कृपया हमें बताओ। उस देवता ने भगवान श्री कृष्ण को पहले प्रणाम किया और कहना आरंभ किया, मेरा जन्म इक्ष्वाकु वंश में हुआ था। मेरा नाम था नृग। उदार तथा दानी व्यक्तियों के इतिहास में कदाचित आपने मेरा नाम सुना होगा। हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, परंतु चूंकि यह आपकी आज्ञा है कि मैं अपने विषय में कुछ कहूंगा। पूर्व काल में मैंने इतनी गऊओं का दान किया था। हरे कृष्णा, मेरी आवाज कट रही है बीच में। आ, एक मिनट। हरे कृष्णा, क्या सबके लिए आवाज वॉइस मेरी ब्रेक हो रही है?
जी माता ब्रेक जी, हो रही बीच है माता जी, बीच 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 में हो रही है। वो लाइट फिर पता नहीं, 1 मिनट। ये कनेक्शन तो फुल ही है वैसे। अगर मैं नेटवर्क स्विच करूंगी ये ना और रिकॉर्डिंग टोटली बंद हो जाए। चलो मैं ट्राई कर लेती हूँ एक बार। अब आ रही है आवाज? हरे कृष्णा चल रहा है? हरे कृष्णा आवाज आ रही है? हरे कृष्णा, क्या मेरे को आप सुन पा रहे हैं? जी माता जी। ठीक है, मैंने स्विच किया है वाईफाई ना। स्विच किया है, चलो ठीक है। धन्यवाद माता जी। हम्म, हे भगवान, आप तो सर्वज्ञ हैं, परंतु चूंकि यह आपकी आज्ञा है तो मैं अपने विषय में कुछ कहूंगा। पूर्व काल में मैंने इतनी गौओं का दान किया था जितने पृथ्वी पर बालू के कण हैं, आकाश में सितारे हैं और वर्षा में जितनी बूंदें हैं, अर्थात उन्होंने असंख्य गौएं दान में दी थी। मैं युवा भूरी गायें दान में देता जिनका केवल एक बछड़ा होता। उनके थन दूध से भरे होते और वे सब अत्यंत शांत, सुंदर और ईमानदारी से प्राप्त की गई थी। उनके सींगों पर सोना तथा खुरों पर चांदी मड़ी होती और वे सब महीन कपड़ों तथा फूलों की मालाओं से सुसज्जित रहती। सबसे पहले मैं दान के योग्य ब्राह्मणों की पूजा करता और उन्हें उत्कृष्ट वस्त्र देता। यद्यपि ये ब्राह्मण निर्धन होते, परंतु चरित्र और गुणों की दृष्टि से वे अधिक महान धनी थे। वे सत्यवादी, तपस्वी, वेदों के ज्ञाता तथा व्यवहार में साधु प्रवृत्ति के थे। मैंने ना केवल उन्हें गायें दी, अपितु साथ ही में भूमि दी, सोना, घर, घोड़े, हाथी तथा घर गृहस्थी के साथ जितना भी सामान होता है उसके साथ दासियों सहित विवाह योग्य कन्याएं भी दान में दी। एक समय मैंने एक ब्राह्मण को एक गाय दान में दी। कुछ समय बाद वह गाय घूमते घूमते मेरी गायों के झुंड में आ मिली। इस बात से अनजान मैंने एक अन्य ब्राह्मण को उसी गाय का दान कर दिया। यह जानकर उस गाय का पहला स्वामी आया और अपनी गाय मांगने लगा, यह गाय तो मेरी है। परंतु दूसरे ब्राह्मण ने कहा, नहीं, यह मेरी है, यह राजा ने मुझे दी है। जब दोनों का वाद विवाद नहीं सुलझा तो वो मेरे पास आ गए। जब उन्होंने मुझ पर एक ही गाय दो व्यक्तियों को दान देकर अपराध करने का आरोप लगाया तो मैं पूरी तरह से भ्रमित हो गया। स्वयं को इस दुविधा में फंसा हुआ देखकर मैंने नम्रता पूर्वक उनसे याचना की, हे ब्राह्मणों, कृपया मुझ पर दया कीजिए, मैं आपका सेवक हूँ और अनजान मुझसे यह गलती हो गई है। अपनी इस गलती को सुधारने के लिए मैं आप दोनों को 1 लाख, ठीक है, वन, हाँ, वन नहीं है, 1 लाख सर्वोत्तम गाय दान में दूंगा। कृपया इन्हें स्वीकार करके मुझे इस कठिन परिस्थिति से बाहर निकाले, अन्यथा निश्चित ही मैं नरकगामी हो जाऊंगा। गाय के दूसरे स्वामी ने कहा, मुझे इस गाय के बदले में कुछ भी नहीं चाहिए। और उसके मूल स्वामी ने कहा, यदि आप 1 लाख से अधिक गाय भी दे दोगे तो भी मैं नहीं दूंगा। दोनों उस गाय पर अपना अधिकार जता रहे थे और किसी भी परिस्थिति में छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हुए। अपनी संपत्ति को इस तरह से हड़पा हुआ मानकर वो दोनों गुस्से में महल से निकलकर अपने घर में आ गए। हे देवाधिदेव, इसके फलस्वरूप मृत्यु के पश्चात मुझे यमराज के दरबार में ले जाया गया। मुझे देखकर यमराज ने कहा, हे राजन, तुम पहले क्या भोगना चाहोगे, अपने पुण्य कर्मों के सुख अथवा अपने पाप कर्मों का दुख? आपके द्वारा दिए गए अथाह दान की तो कोई सीमा नहीं है, इसलिए मैं देख सकता हूँ कि नाना प्रकार के सुख स्वर्ग में आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। भ्रमित होकर मैंने कहा, हे भगवान, पहले मुझे कष्ट भोग लेने दीजिए। उस समय जैसे ही यमराज ने कहा, गिर जाओ, मैं छिपकली बन गया और दीर्घ काल से इस कुएं में रह रहा हूँ। ब्राह्मणों के प्रति उदार प्रवृत्ति होने के कारण तथा एक ना एक दिन आपके दर्शन की तीव्र इच्छा होने के कारण मैं इस निकृष्ट अवस्था में भी आपका स्मरण करता रहा और मुझे भूतकाल में किए गए सब कार्यों का याद रहा। यानी कि आचार्यों का मत है कि राजा नृग भगवान के शुद्ध भक्त नहीं थे, क्योंकि उन्हें इस बात का थोड़ा अभिमान था कि वे एक पुण्य आत्मा तथा महान दानी है। कृष्ण भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित, 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 एक मिनट, विकसित, फिर लाइन आएगी ये, करती है, पुण्य कर्मों के प्रति नहीं। शुद्ध भक्तों को कर्मों के फल भुगतने नहीं पड़ते, जबकि राजा नृग को भुगतने पड़े। हे सर्वशक्तिमान, आज मुझे आपके दर्शनों का सौभाग्य कैसे प्राप्त हो गया? अपने अंतकरण में निरंतर आपके ऊपर ध्यान करने वाले ऋषि भी विरले ही आपको देख पाते हैं। फिर सांसारिक जीवन की लहरों में फंसे हुए मुझ जैसे अंधे व्यक्ति के लिए यह कैसे संभव हुआ?
आपका दर्शन तो केवल उन्हें ही प्राप्त होना चाहिए जो समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो चुके हैं। हे श्री कृष्ण, अब मुझे देवलोक में जाने की अनुमति दें। हे प्रभु, मैं जहाँ कहीं भी रहूं, हमेशा आपके चरण कमलों का आश्रय लेता रहूं। भगवान से प्राप्त असीम कृपा को अपने हृदय में संजोए महाराज नृग ने उनकी प्रदक्षिणा की और अपने मुकुट से उनके चरण कमलों का स्पर्श किया। तत्पश्चात भगवान की अनुमति लेकर वहां आए दिव्य विमान पर बैठ गए और उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को देखते देखते देवलोक की ओर प्रस्थान किया। उस समय भगवान श्री कृष्ण समस्त क्षत्रियों तथा विशेषतः यदुवंशियों को शिक्षा देने के लिए कहने लगे, यदि कोई शक्तिशाली व्यक्ति अपनी तपस्या एवं योग के बल पर ब्राह्मणों की संपत्ति को भोगने का प्रयास करता है तो उसके प्रभाव विनाशकारी रहते हैं। फिर सामान्य लोगों का तो क्या कहना। विष केवल उस व्यक्ति को मारता है जिसने उसे खाया है और अग्नि के जल द्वारा बुझाया जा सकता है, परंतु ब्राह्मण की संपत्ति चोरी करने वालों की 3 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है और इसका कोई भी उपाय नहीं है। क्षत्रियों का ऐश्वर्य उन्हें आसानी से अंधा बना देता है और वे अपने भावी पतन को नहीं देख पाते। मूर्खतावश ब्राह्मण की संपत्ति भोगने की इच्छा में वे स्वयं अपने हाथों में नरक के मार्ग का निर्माण करते हैं। ब्राह्मण की संपत्ति चुराने वाला व्यक्ति 60,000 वर्षों तक मल का कीड़ा बनकर रहता है। ब्राह्मण की संपत्ति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की आयु क्षीण हो जाती है और पराजित होकर वह पुनः सांप के रूप में जन्म लेता है। हे पुत्रों, तुम कभी किसी ब्राह्मण से कठोर व्यवहार मत करना, चाहे वे तुम्हारी निंदा करें अथवा तुम्हारे ऊपर वे आक्रमण करें, तुम्हारे ऊपर वे आक्रमण करें। मुस्कुराते हुए बस उनका सम्मान करना, जिस तरह से मैं सदैव ब्राह्मणों का सम्मान करता हूँ, उसी प्रकार तुम सब भी करो, क्योंकि मैं ब्राह्मणों का अपमान करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को दंड दूंगा। इस संदर्भ में महाराज नृग की कथा सदैव याद रखना। इस प्रकार उन सबको निर्देश देकर भगवान श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम कृष्ण हरे हरे राम हरे राम राम। राम हरे हरे राधे। हरे कृष्ण। अगली कथा पढ़ेंगे। ठीक है, पहले मैं म्यूट कर देती हूँ। भगवान बलराम की वृंदावन यात्रा। एक दिन बलराम जी नंद महाराज, यशोदा तथा अन्य ब्रजवासियों से विरह का अनुभव करते हुए उन्हें सांत्वना देने के लिए अपने रथ पर आरूढ़ होकर वृंदावन की ओर निकल पड़े। इस अनेक वर्षों में उनके सब ग्वाल मित्र बड़े हो गए थे। विरह की पीड़ा में बलराम जी को देखते ही उन्हें गले से लगा लिया। बलराम जी ने नंद महाराज तथा यशोदा के चरणों में प्रणाम किया। उन्होंने बलराम जी का आलिंगन किया और अपनी गोद में बैठाकर निरंतर आंसू बहाते रहे। वृंदावन के सब निवासी बलराम जी से मिलने आने लगे और अपने अपने संबंध के अनुसार उनसे व्यवहार करने लगे। उनके चारों ओर भीड़ लग गई और वे सब एक दूसरे की कुशल क्षेम पूछने लगे। गोपों ने पूछा, राम, तुम्हारे सब परिजन कुशल तो है ना? क्या उन्हें कभी हमारी याद आती है? जब गोपियां वहां आई तो बलराम जी ने अत्यंत स्नेह पूर्वक उन्हें देखा। फिर से आवाज कट रही है। पता नहीं माता जी क्या बहुत कट गई, मतलब जितना मैंने पढ़ा कुछ भी सुनाई नहीं दिया। कुछ भी पता नहीं लगा, एक आधा वर्ड ही मिस हुआ है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप लोग सुन पा रहे हो? जी 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 माता जी जी, अभी तो सुनाई हाँ देता माता जी है, सुनाई दे लेकिन बीच बीच में ऐसा ही होता है थोड़ा थोड़ा। पता नहीं, फिर नेटवर्क का इशू है। चलो, बट हाँ एक आधा वर्ड मिस होता है, पूरा पूरा पैरा पैरा खत्म हो जाता है। नहीं 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 थोड़े माता से जी, एक एक लाइन, लाइन दो एक लाइन लाइन या भूल दो जाती लाइन ऐसे। अच्छा चलो, स्क्रीन भी दिख रही है, आप साथ में म्यूट रहकर हाँ पढ़ हाँ। भी सकते हो ना। चलो। है। जब गोपियां वहां आई तो स्नेह पूर्वक बलराम जी ने उन्हें देखा। गोपियों ने कहा, श्री कृष्ण मथुरा की स्त्रियों के संग
में सुखी तो है ना? क्या वे कभी अपनी माता, पिता एवं अन्य परिजनों का स्मरण करते हैं? क्या कभी उन्हें हमारी याद भी आती है? और क्या कभी कृष्ण अपने माता-पिता से मिलने वृंदावन आएँगे? श्री कृष्ण के लिए हमने अपने परिवार त्याग दिए, परंतु श्री कृष्ण ने हमारा ही त्याग कर दिया। हम लोग प्रतिदिन फूल तोड़कर श्री कृष्ण के लिए हार बनाती हैं, और जब वे उन हारों को पहनने के लिए ही नहीं होते, तो हम बस दिन भर रोती ही रहती हैं। हम तो देहात की गँवार गोपियाँ हैं, मतलब गाँव की गँवार गोपियाँ हैं, और हमें यह कहकर कि मैं तुम्हारा ऋण कभी नहीं चुका सकता, श्री कृष्ण ने हमें धोखा दिया है। शहर की बुद्धिमान स्त्रियाँ भला ऐसे व्यक्ति पर कैसे विश्वास करेंगी जिसका हृदय अस्थिर और कृतज्ञता से विहीन है। वे तो बस उनकी मीठी बातों से ही रीझ गई हैं, और कृष्ण की मुस्कुराहट भरी दृष्टि उनकी कामनाओं को उत्तेजित करती हैं। अरे गोपियाँ, चलो कुछ और बात करें। जब कृष्ण हमारे बिना रह सकते हैं, तो हम क्या उनके बिना नहीं रह सकती? इस प्रकार बातें करते हुए गोपियों का प्रेम अत्यंत तीव्र हो उठा। श्री कृष्ण की हंसी, उनके साथ की गई बातें, उनके हाव भावों और उनके आलिंगनों का स्मरण करते हुए गोपियों को लगा मानो श्री कृष्ण उनके सामने ही खड़े हैं, और बिना कुछ विचार किए वे रोने लग गई। बलराम जी भली भांति गोपियों के दिव्य भावों को समझ रहे थे, और इसलिए वे उन्हें सांत्वना देना चाहते थे। समझाने बुझाने की कला में अत्यंत निपुण बलराम जी ने श्री कृष्ण द्वारा भेजा गया गुप्त संदेश उन्हें सुनाया। यह संदेश गोपियों के हृदयों को गहराइयों तक छू गया, और उनके मन शांत हो गए। बलराम जी चैत्र और वैशाख के 2 महीने वृंदावन में रहे, और प्रत्येक रात्रि गोपियों की प्रेम इच्छाओं को पूरा करने के लिए उन्होंने रासलीला की। आचार्य बताते हैं कि जिन गोपियों के साथ बलराम जी ने रासलीला की, वे श्री कृष्ण की गोपियों से अलग थी। श्री कृष्ण की रासलीला के समय बलराम जी की ये गोपियां बहुत छोटी थी। यमुना नदी के निकट एक उपवन में बलराम जी इन असंख्य स्त्रियों के साथ विहार कर रहे थे, और वायु रात में खेलने वाले कमल फूलों की सुगंध चारों ओर फैल रही थी। बलराम जी को सुख देने के लिए वरुण देव ने वृक्षों के कोटरों से बहने वाले शहद से बनी मदिरा के रूप में अपनी पुत्री वारुणी को वहां पर भेजा। उसकी सुगंध से पूरा वन महक उठा। उसकी सुगंध का पीछा करते हुए बलराम जी और अन्य और गोपियां उन वृक्षों के पास जाते और उस दिव्य मदिरा का पान करते। गोपियां बलराम जी का यशोगान करके उन्हें अत्यंत सुख दे रही थी, और मानो नशे में चूर बलराम जी के नेत्र आनंद में घूम रहे थे। तभी बलराम जी तभी बलराम जी, आप में से कोई यहाँ से रीड करेगा थोड़ा सा? मुझे बुक में कुछ देखना है। ठीक है, कोई पढ़ना चाहेगा तो हैंड रेस करो। कोई नहीं पढ़ना चाहता? जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। जी माता माता जी, गोपियां बलराम जी का यशोगान यहाँ से स्टार्ट करना। यहाँ तक मैंने पढ़ लिया। चलो आप पढ़ लो, यहीं से पढ़ लो। ठीक है प्रभु जी। गोपियां बलराम जी का यशोगान करके उन्हें अत्यंत सुख दे रही थी, और मानो नशे में चूर बलराम जी के नेत्र आनंद में घूम रहे थे। तभी बलराम जी के मन में गोपियों के साथ यमुना के जल में खेलने की इच्छा हुई। जब उन्होंने यमुना को अपने पास आने की आज्ञा दी, तो यमुना ने उन्हें नशे में चूर समझकर उस आज्ञा की उपेक्षा कर दी। बलराम जी क्रोधित हो गए। तुरंत अपना हल उठाकर उन्होंने उसे भूमि पर दे मारा, और बलात नदी को अपनी ओर खींचने लगे। बलराम जी ने कहा, अरे पापिन, इस अपमान के कारण मैं अपने हल की नोक से तुझे दंड दूंगा और तुझे सैकड़ों धाराओं में बांट दूंगा। भयभीत यमुना तुरंत वहां पहुंची और बलराम जी के चरण कमलों पर गिर पड़ी। कांपते हुए उसने कहा, हे राम, हे महाभाव, कृपया मेरी दृष्टता क्षमा करें। मैं आपकी भगवत्ता को समझ नहीं पाई थी। मैं आपके शरणागत हूँ। आप भक्तवत्सल हैं और सदैव अपने भक्तों पर अनुग्रह करते हैं। बलराम जी ने यमुना को मुक्त कर दिया, और जब यमुना स्वेच्छा से निकट बहने लगी, तब बलराम जी अपनी गोपियों के साथ उसके जल में प्रवेश करके विहार करने लगे। कुछ समय खेलकर जब वे बाहर आए, तो उस समय स्वयं लक्ष्मी देवी उनके लिए नीले वस्त्र और स्वर्णिम कंठहार लाई। उन्हें पहनकर बलराम जी अत्यंत सुंदर दिख रहे थे। इस प्रकार वे 2 महीने ऐसे बीत गए मानो एक रात हो, और व्रजवासियों ने एक बार फिर से उसी आनंद को लूटा जो एक समय वे कृष्ण बलराम की संगति में लिया करते थे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, हरे, हरे 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 राम राम, राम राम राम, राम हरे 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 हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे हरे हरे, हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु जी। नेक्स्ट वाली भी पढ़ लेंगे? हाँ, श्योर माता जी, पढ़ता हूँ। ठीक है प्रभु जी।
पौंड्रक, ढोंगी, वासुदेव, पौंड्रक और काशीराज का उद्धार, 10वां स्कंद। बलराम जी अभी वृंदावन में ही थे कि करुष के राजा पौंड्रक ने द्वारका में श्री कृष्ण के पास एक संदेश भेजा। राजसभा में श्री कृष्ण के सम्मुख आकर वह दूत राजा के शब्द दोहराने लगा, मैं ही एकमात्र वासुदेव हूँ और बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए मैंने कृपावश इस संसार में अवतार लिया है। हे कृष्ण, तुम भगवान विष्णु के चिन्हों को त्याग दो और मेरी शरण लो, अन्यथा युद्ध की तैयारी करो। जिस प्रकार बच्चों के खेल में कोई बच्चा स्वयं को राजा मानने लगता है, उसी प्रकार कुछ मूर्ख लोगों की चापलूसी भरी बातों में आकर पौंड्रक स्वयं को भगवान मानने लगा था। जब उग्रसेन सहित सभा के अन्य लोगों ने पौंड्रक के मूर्खता भरे इस संदेश को सुना तो वे बहुत देर तक हंसते रहे। भरपूर आनंद लेने के बाद श्री कृष्ण ने पौंड्रक के लिए एक संदेश भेजा, अरे मूर्ख, मैं कभी तुम्हारी शरण नहीं लूंगा। मैं अपने चक्र की सहायता से तुम्हारा और तुम्हारे मूर्ख अनुचरों का वध कर दूंगा। उस समय मेरे शरणागत होने के स्थान पर तुम्हारा मृत शरीर कुत्तों, गीदड़ों और गिद्धों का भोजन बनेगा। उस दूत के जाते ही श्री कृष्ण बिना समय गंवाए अपने रथ पर आरूढ़ हुए और काशी की ओर कूच किया, जहां पौंड्रक अपने मित्र काशीराज के साथ रह रहा था। पौंड्रक ने ध्यान पूर्वक श्री कृष्ण का संदेश सुना और युद्ध के लिए तैयार हो गया। तब तक श्री कृष्ण की सेनाओं ने काशी को चारों ओर से घेर लिया था। पौंड्रक 2 अक्षौहिणी सेना लेकर वहां युद्ध के लिए पहुंचा और उसके पीछे काशीराज भी 3 अक्षौहिणी सेना ले आया। जब कृष्ण ने पहली बार पौंड्रक को आमने सामने पाया तो देखा कि वह हूबहू उनकी नकल कर रहा था। पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा और कमल लिया हुआ था। उसके हाथों में नकली शारंग धनुष था और छाती पर नकली शिवत्स चिन्ह एवं कौस्तुभ मणि थी। उसने पीतांबर पहना था और उसके रथ पर गरुड़ ध्वजा लगी थी। कुल मिलाकर वह रंगमंच का बहुरूपिया लग रहा था और उसे देखकर भगवान कृष्ण जोर से हंसने लगे। विरोधी सेना ने श्री कृष्ण पर अस्त्र शस्त्रों की बौछार कर दी, परंतु भगवान ने अपनी गदा, तलवार, चक्र तथा बाणों से उन्हें निरस्त कर दिया। देखते देखते वह युद्ध भूमि खंडित रथों तथा सैनिकों, घोड़ों, हाथियों एवं ऊंटों के कटे अंगों से पट गई। प्रतीत होता था भगवान शिव वहां तांडव कर रहे थे। इसे देखकर श्री कृष्ण के सैनिकों में जोश भर गया और वे बड़े चढ़े उत्साह के साथ युद्ध करने लगे। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय पौंड्रक, तुम्हारे दूत ने कहा था कि मैं अपने अस्त्र तुम्हें दे दूं। लो, आज मैं इन्हें तुम्हें देता हूं। अरे मूर्ख, आज मैं तुम्हारे सारे ढोंग को उतार दूंगा। पौंड्रक की इस प्रकार भर्त्सना करके श्री कृष्ण ने सबसे पहले उसका रथ तोड़ा और फिर अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से काट डाला। यद्यपि पौंड्रक सतत भगवान विष्णु का स्मरण करता था, परंतु चूंकि वह भगवान की नकल करने का प्रयास कर रहा था, उसका स्मरण अपराध युक्त था। श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से उसका वध करके उस अपराध को निरस्त कर दिया और इस प्रकार पौंड्रक को वैकुंठ में भगवान विष्णु के ही समान रूप अर्थात सारूप्य मुक्ति प्राप्त हुई। इसके बाद श्री कृष्ण ने अपने बाणों से काशीराज का सिर काट डाला और जिस प्रकार तेज वायु कमल के फूल को उड़ा ले जाती है, उन्होंने काशीराज के सिर को काशी नगरी के बीचों बीच दे पटका। फैन बंद युद्ध भूमि। जी माता जी। ये गीता माता जी बोल रहे हैं फैन बंद कर दे, मैं नहीं हूँ। बाकी लोग प्लीज अपने आप को म्यूट कर लो। युद्ध भूमि में आते समय काशीराज ने डींगे हाँकते हुए कहा था कि वह अपने साथ शत्रु का कटा सिर लेकर आएगा और बाद में उसकी रानियां भी बार बार उसकी इस बात को दोहरा रही थी। अब उस कटे सिर को देखकर सबने सहज अनुमान लगाया कि वह सिर कृष्ण का ही होगा, परंतु जब उन्होंने देखा कि वह तो उनके राजा का है तो वे सब शोक करने लगे। रानियों की दशा अत्यंत दयनीय थी। श्री कृष्ण के द्वारका लौटने के बाद काशीराज के पुत्र सुदक्षिण ने अपने पिता के अंतिम संस्कार किए। मन ही मन उसने प्रतिज्ञा ली, अपने पिता के हत्यारे का वध करके ही मैं अपने पिता को तिलांजलि दूंगा। इसके लिए सुदक्षिण ने एक विद्वान ब्राह्मण को भगवान शिव की पूजा में नियुक्त कर दिया। पूजा से संतुष्ट होकर शिव जी सुदक्षिण के सम्मुख आए और मन चाहा वर मांगने के लिए कहा। उत्तर में राजकुमार ने अपने पिता के हत्यारे का वध करने का कोई उपाय पूछा। शिव जी ने सुदक्षिण को सलाह दी कि वह शत्रुओं का दमन करने के निमित्त किया जाने वाला एक तांत्रिक अनुष्ठान करे। शिव जी ने उसे आश्वासन दिया कि इस यज्ञ का उद्देश्य कभी विफल नहीं होगा, बशर्ते इसका प्रयोग केवल ब्राह्मण द्वेषी व्यक्ति पर ही होना चाहिए।
उस यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञाग्नि, माता जी थोड़ा ऊपर हो गई, नीचे थोड़ा ऊपर करिए। यहीं से है ओके, प्रभु, उस यज्ञ की जी समाप्ति जी पर यज्ञ। जी जी, सॉरी सॉरी। उस यज्ञ की समाप्ति पर यज्ञाग्नि, यस, यज्ञाग्नि से दक्षिणाग्नि नामक दैत्य प्रकट हुआ। उस वह सुदक्षिण से आज्ञा प्राप्त करने के लिए आतुर हो रहा था। वह अग्नि दैत्य पूर्णतः नग्न था और उसकी दाढ़ी और सिर के बाल पिघले हुए तांबे के रंग के थे। बाहर निकले दांतों और तनी हुई भौं के कारण उसका मुख अत्यंत भयावह दिख रहा था और उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। अपनी जीभ से अपने मुंह के कोनों को चाटते हुए वह असुर अपने जुलायमान त्रिशूल को घुमाने लगा। सुदक्षिण का आदेश मिलते ही वह दैत्य ताल वृक्ष जैसी अपनी टांगों पर चलता हुआ द्वारका की ओर निकल पड़ा। उसके साथ शिवजी के सैकड़ों हजारों भूत पिशाच थे और वे सब अपनी चहलकदमी से पूरी पृथ्वी को दहलाने लगे। उस अग्नि दैत्य को आता देखकर सब द्वारकावासी उसी प्रकार आतंकित हो उठे जिस प्रकार जंगल की आग में फंसे वंचर हो जाते हैं। श्री कृष्ण राजसभा में चौपड़ खेल रहे थे कि अनेक लोग दौड़े दौड़े उनके पास आए और याचना करने लगे, हे भगवान, कृपया हमें इस अग्नि से बचाइए, यह हमारी पूरी नगरी को भस्मीभूत कर रही है। मंद मुस्कान के साथ श्री कृष्ण ने उन सबको आश्वासन दिया, घबराओ नहीं, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण समझ गए कि वह दैत्य शिवजी द्वारा उत्पन्न किया गया है, इसलिए उन्होंने तत्क्षण अपना सुदर्शन चक्र भेज दिया। कोटि कोटि सूर्यों के समान देदीप्यमान वह चक्र उस दैत्य का पीछा करने लगा। अपने प्रयासों में विफल दक्षिणाग्नि उल्टे मुंह काशी की ओर दौड़ने गया। काले जादू के नियमानुसार यदि शत्रु का वध करने के लिए छोड़ा गया मंत्र अपना कार्य करने में निष्फल हो जाता है तो वह उस व्यक्ति को मार डालता है जिसने उसे छोड़ा था। काशी लौटकर उस दैत्य ने सुदक्षिण सहित सब याज्ञिक ब्राह्मणों को भस्म कर दिया। दक्षिणाग्नि का पीछा करते हुए सुदर्शन चक्र ने काशी में प्रवेश किया और देखते देखते पूरी नगरी को जलाकर राख कर दिया। हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम 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 हरे राम हरे 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 हरे। कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे 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 हरे, राम 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 हरे राम हरे राम हरे। राम वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय। धन्यवाद।